हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग संस्कृत में पंचमा पाठ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागा अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य पंचम दिनांके अभवत्। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह के 5 तारीख को हुआ। तस्य पिता वीरस्वामी उय्या एक शिक्षक आसीत्। उनके पिता वीरस्वामी उय्या एक शिक्षक थे। तस्य माता अत्यंतं धर्मपरायणा आसीत्। उनकी माता अत्यंत धर्मपरायण थी। राधाकृष्ण महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। राधाकृष्ण महोदय का शुरुआती शिक्षा अपने ही गांव में हुआ। आरंभे स पितुः संरक्षणेन देशने च विद्याभ्यासम् अकरोत्। सः मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालये उच्च शिक्षां गृहीतवान्। प्रारंभ में वह पिता के संरक्षण और मार्गदर्शन में विद्याभ्यास किया। उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सः तत्र 1911 ईस्वीये स्नातकोत्तर एम.ए. परीक्षाम् उत्तीर्णवान्। उन्होंने वर्ष 1911 ईस्वी में एम.ए. स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तस्य मुख्य विषय दर्शनशास्त्रम् आसीत्। उनका प्रमुख विषय दर्शनशास्त्र था। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागा स्वभावेन शिक्षका आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय स्वभाव से ही शिक्षक थे। सः सुदीर्घ काल यावत् शिक्षण कार्यम् अकरोत्। उन्होंने लंबे समय तक शिक्षण कार्य किया। सः शिक्षायाः उच्च पदानि अलङ्कृतवान्। उन्होंने शिक्षा के उच्च पदों को भी सुशोभित किया। सः 1921 तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालये दर्शन विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्। वे सन 1921 वर्ष में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र विषय के प्रोफेसर थे। राधाकृष्णन महाशयः 1931 ईस्वीये आंध्र विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतेः पदम् अलङ्कृतवान्। 1931 ईस्वी में राधाकृष्ण महोदय ने आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद को सुशोभित किया। तत्-नववर्षाणि 1939 से 1948 यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदं सुशोभितम्। उन्होंने 1939 से 1948 9 वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वकार्येण उच्च शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षपदे अपि नियुक्तः। डॉक्टर राधाकृष्ण सरकार द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किए गए। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्णन महोदयस्य महंत योगदानम् आसीत्। राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्ण महोदय का बड़ा योगदान था। 1950 तमे वर्षे रूस देशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्तः जातः। वर्ष 1950 में उनकी नियुक्ति रूस देश में राजदूत के पद पर हुई। सः 1952 ईस्वीये भारतस्य उपराष्ट्रपति जातः। तत्पश्चात् तेन राष्ट्रपते पदम् अलङ्कृतम्। वे ईस्वी सन 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति हुए। फिर
राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। राधाकृष्ण महाभागा भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान् पंडितः आसीत्। महोदय राधाकृष्ण भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। सः दर्शन विषयस्य अनेकानि पुस्तकानि अरचयत्। उन्होंने दर्शन विषय की अनेक पुस्तकों की रचना की। दार्शनिक रूपेण तस्य ख्याति विदेशेषु अपि प्रसारितः। दार्शनिक के रूप में उनकी प्रसिद्धि विदेशों में भी फैली। इत्थं राधाकृष्ण महोदयस्य अखिलम जीवनम एका विशाल कर्मभूमि है। इस प्रकार राधाकृष्ण महोदय का संपूर्ण जीवन ही एक विशाल कर्मभूमि है। सः आदर्श शिक्षकः, महान शिक्षाविद, राजनीतिपटु, विख्यातो दार्शनिक, विशिष्टो देशभक्तः, चिंतकश्च आसीत्। वह एक आदर्श शिक्षक, महान शिक्षक, शास्त्री, कुशल राजनीतिज्ञ, प्रख्यात दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और विचारक थे। तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीय रूपं तस्य 14 वर्षाणां सेवानं न हि कोऽपि कदापि विस्मर्ष्यति। उनके व्यक्तित्व का सबसे अधिक प्रशंसनीय रूप उनकी 14 वर्ष की सेवा को कोई भी कभी भी नहीं भूलेगा। अद्यापि श्री राधाकृष्ण महाभागस्य जन्मदिवसम् अस्माकं कृतज्ञो देशः शिक्षक दिवस रूपेण आयोजयति। आज भी श्री राधाकृष्ण महोदय के जन्मदिन को हमारा कृतज्ञ राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। तदीयाम् असाधारण सेवां विशिष्टं व्यक्तित्वं च उपलक्ष्य भारत राष्ट्रेण सह भारत रत्नम् इति सर्वोच्च लड़करेण सम्मानितः। उनकी असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखकर भारत देश ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। थैंक यू।